क्या कभी सोचा है कि क्यों लाखों करोड़ों लोग ऑब्सेस्ड हैं एनीमे से? जहां बॉलीवुड हमें डांस, ड्रामा, ग्लैमर सर्व करता है, वहीं एनीमे डिलीवर्स समथिंग टोटली डिफरेंट, I for once समथिंग sing along. डीपर, Are you ready for it? Here it comes. Cody likes Watati. Wait, what? समथिंग मोर इमेजिनेटिव, and in many ways even more relatable. So today, let's break it down. Why should you watch anime, and honestly, why anime might just be better than Bollywood? एनिमे की स्टोरी टेलिंग भाई गलत ही लेवल की होती है। चाहे एक छोटा सा बच्चा जो ग्रेटेस्ट निंजा बनने का सपना देखता है, या फिर ह्यूमंस एंड टाइटन्स के बीच की वॉर हो, एनिमे की दुनिया काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, फिलोसफिकल और इवन पॉलिटिकल हो जाती है। जबकि बॉलीवुड में ज़्यादातर क्या दिखाया जाता है? लव स्टोरीज, फैमिली ड्रामा या फिर वही बिना सिर पैर का एक्शन। हर एनीमे ऐसा लगता है जैसे इनका अलग ही यूनिवर्स चल रहा हो। तुम कैरेक्टर्स को सिर्फ देखते नहीं हो, बल्कि उनके साथ बड़े होते हो, उनका दुख दर्द फील करते हो, उनके साथ सेलिब्रेट करते हो। It's hard to find this kind of emotional depth in Bollywood. एनिमे में कैरेक्टर डेवलपमेंट गजब का होता है। बॉलीवुड में कैरेक्टर्स ज़्यादातर सेम ही रहते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। हीरो जीतता है, विलन हारता है। लेकिन एनिमे में विलन्स के भी लेवल होते हैं। इताची उचिहा को ही देख लो। ये लोग बुरे नहीं हैं, बस ये अंदर से टूटे हुए हैं। इनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तुम इन कैरेक्टर्स को स्ट्रगल करते हुए, फेल होते हुए, इवॉल्व होते हुए और अल्टीमेटली राइज होते हुए देखते हो। और स्ट्रगल से राइज तक की जर्नी ही है जो तुम्हें हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स देखने के लिए मजबूर करती है। एनिमे में लिमिटलेस इमेजिनेशन है। चाहे मैजिकल पोर्टल ओपन करना हो या एक ऐसी दुनिया दिखानी हो जहां टाइम अलग तरह से चलता है, एनिमे कैन डू इट। बॉलीवुड भी ये करने का ट्राई करता है, जैसे रावण या क्रिश, लेकिन वो डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं ला पाते जो एनिमे में बहुत आसानी से हो जाता है। एनिमे से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। तुम्हें पता चलता है दोस्तों के बारे में, किसी को खोना क्या होता है, मेंटल हेल्थ के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में, यहाँ तक कि फिलोसफिकल क्वेश्चंस जैसे व्हाट इज जस्टिस और व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस। जहाँ बॉलीवुड मूवीज़ की एंडिंग सेफर साइड पर दिखाते हैं, वहीं एनिमे इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली चैलेंज करते हैं। आपको क्या लगता है कि एनिमे मतलब सिर्फ एक्शन? ना जी ना। ज़रा दोबारा सोचो, न जाने कितने ही जॉनरा आपको मिलेंगे एनिमे में, जैसे हॉरर, कॉमेडी, ड्रामा, स्पोर्ट्स, रोमांस, कुकिंग बैटल्स। जी हाँ, कुकिंग पर भी एनिमे होते हैं। जिसको जिस तरह का एनिमे पसंद है, उसको उस तरह का एनिमे मिल जाएगा। बॉलीवुड ऑन दी अदर हैंड एक ही तरह की ऑडियंस को टारगेट करता है। लेकिन एनिमे की बात करें तो चाहे आप 10 के हो या 40 के, आपको अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। Anime isn't just Japanese pop culture anymore. It's a global movement. Netflix originals से लेकर ऑस्कर विनिंग फिल्म्स लाइक स्पिरिटेड अवे, एनिमे अब मेन स्ट्रीम बन चुका है। फैन थ्योरीज को लेकर डिबेट करते हैं, कॉस्प्ले करते हैं और न जाने क्या क्या। क्या आपको याद है कि किसी बॉलीवुड मूवी ने इस तरह का ग्लोबल इम्पैक्ट डाला हो कभी? नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, बॉलीवुड का भी अपना ही मज़ा है। लेकिन आप अगर ऐसे कंटेंट की तलाश में हैं जहां बियॉन्ड बाउंड्रीज स्टोरीज जाती हों, या ऐसे कैरेक्टर्स जो आपके साथ ग्रो करें, या ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनकी छाप आपके दिलो दिमाग पर लंबे समय तक रहे, तो एनिमे की दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है मेरे दोस्त। अगर आपने कभी एनिमे नहीं देखा या फिर आपको लगता है कि एनिमे बच्चों के लिए है, तो यही सही समय है चीज़ों को बदलने का।
क्या पता जिस एनिमे से आप नफरत करते हो वही एनिमे से आप ऑब्सेस्ड हो जाए।